हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 25 के बारे में। इससे पहले हमने 24 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज चलाई जा रही है। ये सीरीज उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेंस एग्जाम में आपके काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, उससे आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बात करते हैं आज प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न में से कौन मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2 के सोनार उपयोग करते हैं। सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसर्व ध्वनि के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामान्य वायुमंडल का दाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 4 कि अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका क्वथनांक पानी से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रासायनिक रूप से एस्पिरिन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण देव राय। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंडियन सिविल सर्विसेज में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। सॉरी गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खपोली। रावत भाटा राजस्थान में है, कक्करपारा महाराष्ट्र और कैगत तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रत्नागिरी। क्वेश्चन नंबर 11, एक सींग वाले भारतीय गैंडे का प्राकृतिक आवास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कार्बेट उत्तराखंड में है। कान्हा मध्य प्रदेश में। गिर्रा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा और कार्बेट प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1924 में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि DBMS निम्नलिखित में से किससे प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MQL में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से को पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर CPU। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के CPU का एक भाग है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 में पारित हुआ और 1920 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, WC बैनर्जी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी।
लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 21 और इसका पहला सम्मेलन महाराष्ट्र के गोकुल तेज प्रताप विश्वविद्यालय में हुआ था, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1907 में। क्वेश्चन नंबर 22 है गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है और इसने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत पठार के संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है जिनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओहियो नदी अमेरिका में, डार्लिंग महाराष्ट्र में, वीहो चीन में स्थित है और नील नदी मिस्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्योंकि वीहो नदी चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है। हमें पता कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, हमें बताने बढ़ते क्रम में, तो इसका राइट आंसर हो राजस्थान सिर्फ एक ही ऑप्शन में सबसे लास्ट में है। उसके बाद एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्योंकि सबसे कम गुजरात का, उससे ज़्यादा एमपी यूपी का, फिर महाराष्ट्र का, फिर एमपी का और सर्वाधिक राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जुआंग जनजाति ओडिशा की, राज्य जनजाति उत्तराखंड की, कुकी जनजाति मणिपुर की जनजाति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गरासिया राजस्थान में है। इनमें से एक प्रकार का नहीं है, एक वायु का एक प्रकार नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खमसी हवा खमसी मिस्र में, लू भारत में, बिलियार्ड न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऑस्ट्रिया ने अब तक क्वेश्चन नंबर 27 कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 बार। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय 1965 में और 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रह सकता है और महान्यायवादी आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। किसी सुरक्षा परिषद यूएनओ की एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 31 है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अधिकृत प्रवेश कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अतिचार। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 41 और एसटी के लिए है 47 पद, एसटी के लिए 41। क्वेश्चन नंबर 33 है बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 34 जब तक एक अर्थव्यवस्था स्फीति
दबाव में गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर बढ़ा देना चाहिए। सही है कि प्रत्यक्ष कर बढ़ाएंगे तो मुद्रास्फीति की जो स्थिति है उसे सही किया जा सकता है। ब्याज दर बढ़ा देनी चाहिए। सार्वजनिक व्यय, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था में स्फीति की से गुजर रही थी, हमें सार्वजनिक खर्चों को कम करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 35 है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।